बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। पड़ोसी देश म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग 5 दिनों के भारत दौरे पर आ चुके हैं और चुनाव जीतने के बाद ये उनका पहला विदेशी दौरा है। ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं है, ये भारत की उस नेबरहुड फर्स्ट यानी कि पड़ोसी पहले की नीति की बड़ी जीत है जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। आज से शुरू हो रहे इस दौरे में भारत के राष्ट्रीय हित, हमारी सीमाओं की सुरक्षा और नॉर्थ ईस्ट का विकास सबसे ऊपर रहने वाला है। इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस एक दौरे से एशिया की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है। म्यांमार के राष्ट्रपति का दौरा 30 मई से 3 जून तक चलेगा। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्योता पर भारत आए हैं और उनके साथ म्यांमार के कई बड़े मंत्री, सीनियर अफसर और बिजनेसमैन भी आए हैं। तो राष्ट्रपति यू मिन आंग के दौरे का पूरा शेड्यूल भी अब आपको जल्दी से बताते हैं। देखिए, राष्ट्रपति मिन दौरे की शुरुआत बोधगया में दर्शन के साथ करेंगे। इसके बाद 1 जून को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बड़ी और अहम मुलाकात होगी। 2 जून को वो देश की आर्थिक राजनीति मुंबई जाएंगे, जहां वो भारत के बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। अब सवाल है कि इस दौरे से भारत को क्या फायदा होने वाला है, तो इसके पीछे 3 सबसे बड़े फायदे हैं। देखिए, राष्ट्रपति के साथ आए बड़े बिजनेस लीडर्स भारत के साथ नए समझौतों पर दस्तखत कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा है और म्यांमार में इस वक्त कुछ इलाकों में विद्रोही गुटों के खिलाफ सेना की कार्रवाई चल रही है। भारत के लिए अपनी सीमा को सुरक्षित रखने और आतंकवाद को रोकने के लिए म्यांमार की सेना का साथ बहुत जरूरी है और इस दौरे पर दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर भी खुलकर बातचीत होगी। देखिए, म्यांमार के राष्ट्रपति के इस दौरे से चीन को मिर्ची लगना तय है। चीन हमेशा से म्यांमार को अपने इशारों पर नचाना चाहता है ताकि वे बंगाल की खाड़ी के जरिए हिंद महासागर तक पहुंच सके और भारत को घेर सके। लेकिन म्यांमार के राष्ट्रपति ने चुनाव जीतने के बाद अपने पहले विदेशी दौरे के लिए चीन को नहीं बल्कि भारत को चुना और भारत की नीतियां नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट रंग ला रही है। म्यांमार का भारत के करीबी आना चीन के उस प्लान पर पानी फेर देता है जिसके तहत वो भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। हालांकि इस दौरे को लेकर म्यांमार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। म्यांमार की विपक्षी पार्टी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट यानी कि एनयूजी ने इस यात्रा का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने राष्ट्रपति को सैन्य तानाशाह बताते हुए कहा कि वे वहां की जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत के लिए अपने देश के हित और सुरक्षा सबसे पहले है और इसलिए भारत म्यांमार के साथ अपनी सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत कर रहा है। तो देखिए, लबोलुआब ये है कि भारत इस समय म्यांमार के आंतरिक विवादों से आगे बढ़कर अपने देश हित को देख रहा है। हमारे लिए म्यांमार सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में एंट्री करने का मुख्य दरवाजा है। हमारी 1643 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा और पूर्वोत्तर राज्य में शांति तभी मुमकिन है जब म्यांमार में एक स्थिर और भारत दोस्त सरकार हो। पीएम मोदी और राष्ट्रपति आंग की अगर बात करें तो ये मुलाकात दुनिया को इस संदेश दे रही है कि हिंद महासागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। चीन की लाख कोशिशों के बाद भी म्यांमार का भारत के साथ खड़े होना ये बताता है कि असली दोस्ती की जड़ें सदियों पुरानी संस्कृति और भरोसेमंद दोस्ती में ही होती है। साफ है कि म्यांमार भारत के लिए सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की सुरक्षा और एशिया में अपनी धाक जमाने का सबसे बड़ा रास्ता है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति की अगर बात करें तो देखिए किस तरीके से म्यांमार के राष्ट्रपति की मुलाकात आने वाले दिनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों देशों की दोस्ती को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। और इसी पर बातचीत के लिए अधिक जानकारी के लिए राजीव कमल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजीव, म्यांमार के राष्ट्रपति के दौरे की शुरुआत बोधगया से होने वाली है, तो सबसे पहले बताइए कि वहां किस तरह की तैयारियां हैं। अगर बात करें कि गया की, तो म्यांमार के राष्ट्रपति गया पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत में बिहार के राज्यपाल और प्रभारी गया के विजय सिन्हा जो है उनका स्वागत किया और यहां से वो सीधे महाबोधि मंदिर जाएंगे, जहां भगवान बुद्ध की वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद पूरा वहां लगभग वो आधे घंटे तक वहां मौजूद रहेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद उन ज्ञान स्थली पर वहां मौजूद रहेंगे, बैठेंगे और तमाम कल जितने भी भगवान बुद्ध के जो
मंदिरें हैं वहाँ वो दर्शन भी करने वाले हैं। और उनकी बात करें कि पूरा सुरक्षा व्यवस्था गया की एक तरीके से वीवीआईपी मूवमेंट के चलते पूरा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और काला वो एयरपोर्ट से लेकर पूरा जहाँ तक वो मौजूद रहेंगे, महाबोधि मंदिर की पूरी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और वही बात की जा रही है कि वो 2:30 बजे यहाँ से विशेष विमान से वो गया काला जहाँ एयरपोर्ट पहुंचे थे, यहाँ से 2:30 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 5 दिवसीय उनका दौरा है और 5 दिवसीय दौरा सबसे पहले उन्होंने बिहार को चुना है। गया एक तरीके से वो पहुंचे हैं और यहाँ से वो एक तरीके से भगवान बुद्ध के मंदिर जाकर वहाँ पूजा अर्चना करना, एक तरीके से सांस्कृतिक जो हमारा जो म्यांमार से रहा है, एक तरीके से सांस्कृतिक जो विचारधारा एक साथ रही है, तो वो एक तरीके से दिखलाता है कि जो म्यांमार के राष्ट्रपति हैं गया पहुँचे, वो महाबोधि मंदिर पहुँचे, वहाँ भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो एक तरीके से सांस्कृतिक जो हमारा जो गठजोड़ है एक तरीके से दिखाता है कि जहाँ कल वो गया पहुँचे, यहाँ पूजा अर्चना करेंगे, तो एक सांस्कृतिक जोड़ दिखाई दे रहा। और यहाँ से वो दिल्ली के लिए 2:30 बजे रवाना हो जाएंगे। तो मजबूत समझौते के लिए, द्विपक्षीय समझौते के लिए वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। 5 दिवसीय दौरा है और 5 दिवसीय दौरे में इससे म्यांमार के साथ हमारी मजबूती बढ़ेगी, एक तरीके से सांस्कृतिक हमारा विचार तालमेल बढ़ेगा। तो एक बेहतर एक तरीके से जो राष्ट्रपति का जो दौरा है वो एक महाबोधि मंदिर वो पहुंच चुके हैं और वहां वो दर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, इन तमाम जानकारियों के लिए नजर बनाए रखें आप।